सतलोक आश्रम वाले भाई संगत को जिस दिशा में जिस रास्ते पर ले जाना चाह रहे हैं, ले जा रहे हैं, ये इस भक्ति मार्ग में ये इनका करना कहाँ तक उचित है, जो ये सम्मान करवाना, सम्मान लेना जगह जगह जाकर। तो इस विषय में हम पवन भगत जी से जानेंगे कि पवन भगत जी, आप इस लाइव के माध्यम से संगत को पूरे देश विदेश में जहाँ भी संत रामपाल जी महाराज जी की संगत है उन तक ये संदेश आप लाइव के माध्यम से आप किस आधार से इस चीज़ को लेते हैं और इस विषय पर आपके क्या विचार हैं, तो आप संगत को थोड़ा बताने का कष्ट करें, कृपया करें, तो कि संगत भी इससे अवगत हो, जानकारी मिले, तो अपनी भक्ति और मर्यादा बचाएं। तो बताएं पवन भगत जी आप संगत को। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के चरण कमल में दास का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। लाइव वीडियो देख रहे आप सभी भगत भाई बहनों को दास की तरफ से प्यार भरा सत्साही। भाई और बहनों, जिस प्रकार से कजोड़ जी 2014 में बरवाला कांड हुआ, परमेश्वर रामपाल जी, हालांकि दुनिया तो इनके विषय में अभी इतना नहीं जानती है, नहीं जान पाई है, लेकिन उनके शिष्य होने के नाते, उनके सानिध्य में रहने के कारण, उनके वचनों से परिचित होने के कारण हम उनके कुछ एक फॉलोवर ये भली भांति जानते हैं, पहचानते हैं कि सतगुरु रामपाल जी कोई सामान्य शख्सियत नहीं है। ये वो परम शक्ति है जिसे मुसलमान मस्जिदों में ढूंढते हैं अल्लाह के नाम पर। ईसाई भाई जिसे चर्चों में ढूंढते हैं मसीहा कहकर। सिख भाई सदियों से जिस गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं वाहे गुरु कहकर, और हिंदू भाई जिसे महादेव की संज्ञा देते हैं। असल में वो एकमात्र परम शक्ति, परम सत्ता, परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी हैं। इस पृथ्वी लोक पर हम जितने भी प्राणी हैं, स्त्री या पुरुष, हमारी बुद्धि बहुत ही संकीर्ण है। यहाँ चाहे कोई देश का प्रधानमंत्री बना हो, चाहे किसी राष्ट्र का राष्ट्रपति बना हो, हम सिर्फ जीव कैटेगरी में हैं, इंसान हैं। जैसे हमारे पूर्व जन्म के लेख होते हैं, कर्म होते हैं, उस आधार से कोई जीव भिखारी बन जाता है, कोई जीव प्रधानमंत्री बन जाता है। तो यहाँ जितने भी स्त्री और पुरुष हैं, जीव हैं, सबकी बुद्धि संकीर्ण है अध्यात्म को लेकर। तो परमेश्वर जब इस पृथ्वी पर आते हैं अपने सतलोक से चलकर, तो हम जीव आत्माओं की बुद्धि अनुसार उन्हें भी एक ऐसा ही रोल करना पड़ता है, एक संत की भूमिका करनी पड़ती है। हम इंसानों को समझाने के लिए उस परम शक्ति को भी इंसान बन के आना पड़ता है, ताकि वो हमसे बात कर सके, हमसे मिल सके, हम उनके ज्ञान से परिचित हो सकें। और जो मकसद परमात्मा सतलोक से लेकर आते हैं, वो मकसद थोड़ा बहुत हमारी समझ में आ सके। अब वो परमेश्वर जब यहाँ सामान्य व्यक्ति की तरह लीला करता है, सामान्य संत की भूमिका करता है, तो हम नादान प्राणी उनको ना पहचान कर अपने जैसा एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य संत ही मान बैठते हैं। लेकिन कुछ एक आत्माएं ऐसी होती हैं जिनके पूर्व जन्म के संस्कार मजबूत होते हैं। उन आत्माओं पर इस ज्ञान का असर जल्दी हो जाता है। वो आत्माएं संत को बहुत शीघ्र पहचान लेती हैं। फिर उन आत्माओं की गति भक्ति मार्ग में, अध्यात्म में, उन आत्माओं की सोच, उनके विचार अन्य लोगों से बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं। और फिर उन आत्माओं में भी आपस में विचारों को लेकर धीरे धीरे मतभेद होना शुरू हो जाता है। वो निम्न कैटेगरी वाले समझते हैं कि जितना हमने सत्संग सुने हैं, जितना हमने गुरु का सानिध्य किया है, बस उतना ही ज्ञान है, और जो हमें बात समझ में आ गई वो ही सर्वोत्तम है। और जो थोड़ा ऊंची जो कैटेगरी की आत्माएं हैं, जिन पर गुरु की विशेष रजा हुई, मेहर हुई तत्व ज्ञान को समझने की, वो आत्माएं फिर अध्यात्म को उस हिसाब से लेती हैं। और नीचे वाली आत्माएं समझ नहीं पाती उनके विचारों को,
तो एक ही संगत में होने के कारण, एक ही गुरु के शिष्य होने के कारण उन दोनों में आपस में विचारों को लेकर मतभेद शुरू हो जाता है, एक जंग छिड़ जाती है। तो यह स्थिति वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी की संगत में उत्पन्न हो चुकी है। सन 2014 बरवाला कांड तक तो सभी आत्माएं एक ही कैटेगरी में थी। आश्रमों में आ रहे थे, जा रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, गुरुजी के सत्संग सुन रहे थे, अच्छे लग रहे थे, वापस अपने घर पे आके वही काम धाम कर रहे थे। विशेष कोई मर्यादाओं में रहना नहीं, मर्यादाओं की जानकारी नहीं, गुरु को विशेष महत्व देना नहीं, संसार में भी रमे हुए थे। आश्रमों में जाते थे तो भगत बन जाते थे, संसार में वापस आते थे तो संसारी बन जाते थे। लेकिन अब 2014 बरवाला कांड के बाद सतगुरु रामपाल जी की विशेष मेहर से कुछ एक आत्माओं में जागृति आना शुरू हुई। परमेश्वर रामपाल जी ने अलग से अपना एक मार्ग चलाया, साध संगति। अपनी उन विशेष आत्माओं को साध संगति से जोड़ना शुरू किया। अपना विशेष तत्व ज्ञान, गूढ़ ज्ञान, सार ज्ञान, तत्व भेद उन आत्माओं तक पहुंचाना शुरू किया। और वे आत्माएं धीरे धीरे अपने गुरुदेव भगवान को, इस भक्ति मार्ग को विशेष तौर पर समझने लगी और उसी प्रकार से वो व्याख्या करने लगी। गुरु को परमात्मा कहने लगी, भगवान कहने लगी। गुरुदेव को कैसे परमात्मा मानकर प्रसन्न किया जाए मोक्ष के लिए, तमाम प्रकार की वो आध्यात्मिक क्रियाएं करने लगी। जैसे गुरुदेव की आरती उतारना, गुरुदेव को भोग लगाना, गुरुदेव के प्रत्येक वचन में चलना, प्रत्येक मर्यादा को फॉलो करना, गुरुदेव की महिमा करना, गुरुदेव के अलावा किसी और को दंडवत प्रणाम नहीं करना, किसी और का जयकारा नहीं लगाना, गुरुदेव की महिमा करना, एकमात्र गुरुदेव की फोटो घर पे रखना। तो इन बातों को लेकर जो निम्न, जो कैटेगरी वाली आत्माएं थी, विशेषकर जिनको सतलोक आश्रम में जाने वाले भाई बहनों के नाम से जाना जाता है, गुरुदेव के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदारों के नाम से जाना जाता है, ये वो निम्न कैटेगरी की आत्माएं हैं जिनको ये तत्व ज्ञान अच्छे से समझ में नहीं आया, जिनको गुरु अच्छे से समझ में नहीं आया। इस ज्ञान की तह में वो आत्माएं जा नहीं पाई। और जो आत्मा विशेष तौर पर गुरु को जानी, पहचानी, वो है साध संगति से जुड़े हुए सत्सेव हुए भाई बहन। तो इन दोनों आत्माओं में धीरे धीरे मतभेद होना शुरू हो गया। और सतगुरु भी यही चाहते थे, अन्यथा वो परम शक्ति, सारे ब्रह्मांडों का रचयिता, उनके रहते सहते सतलोक आश्रम की दीवार की एक ईंट भी 21 ब्रह्मांड का नकली स्वामी काल हिला नहीं सकता था। जिस आश्रम में हजारों भगत भाई बहन बैठकर सतनाम का जाप कर रहे हों, जिस आश्रम में पाठ प्रकाश चल रहा हो, सैकड़ों हवन यज्ञ हो रहे हों और साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर देव सतगुरु रामपाल जी गुरु रूप में साक्षात विराजमान हों, उस आश्रम की दीवार की एक ईंट भी हिला पाना काल के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन उसके बावजूद भी आश्रम को तोड़ दिया गया। क्यों? सतगुरु रामपाल जी चुपचाप रहे। उन्होंने देखना था, हमारी परीक्षा लेनी थी कि 25 साल तक मैंने पहले इनको ज्ञान दिया है, अब मैं ये देखूं मेरे कितने हैं और काल के कितने हैं। इनमें से कोयल के बच्चे कितने हैं और कौवे के बच्चे कितने हैं। इनमें से सतलोक जाने योग्य आत्माएं कितनी तैयार हो रही हैं और कितनी यही काल की व्यवस्था में रहने वाले कार्य कर रही है। तो सतगुरु ने भी परीक्षा लेनी थी, इसलिए सतगुरु भी चुपचाप रहे। और काल प्रेरणा से सतगुरु का परिवार, जो बहुत समय पहले से गुरु को मानुष मानकर मर्यादाएं तोड़कर काल के हत्थे चढ़ चुका था, जिन आत्माओं को मोहरा बनाकर काल ने बरवाला कांड जैसी घटना को जन्म दिया, सतगुरु ने उन आत्माओं का पाखंड, उनका अज्ञान, उनकी घटिया सोच, उनकी नासमझी, उनका मनमाना आचरण, यह भी संगत के सामने लेकर आना था। क्योंकि भगत समाज चाहे किसी भी साधु संत का हो, बड़ा भोला होता है।
अक्सर सतगुरु के बेटा बेटी पर, भाई बंधुओं पर, या जो भगत सतगुरु के नजदीक रहते हैं उनके ऊपर आंख बंद करना भगत समाज का एक कॉमन सा कार्य होता है। लेकिन ये सतभक्ति मार्ग है, शास्त्र अनुकूल मार्ग है। परमेश्वर ने आत्माओं को मोक्ष दिलाना है, इसलिए सतगुरु ने आत्माओं की इस भ्रमणा का भी निवारण करना आवश्यक समझा कि ये आत्माएं किसी भी भ्रम में ना रहें। इन आत्माओं को यदि संसार में कुछ दिखाई दे तो केवल अपना गुरु दिखाई दे। इन आत्माओं को यदि कोई वस्तु मोक्ष के लिए आधार दिखाई दे तो सतगुरु का ज्ञान दिखाई दे। अगर ये आत्माएं मेरे बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदारों को आधार बनाकर भक्ति करती रही तो ये आत्मा कभी भी सतलोक के योग्य नहीं बन सकती, क्योंकि दीपक तले हमेशा अंधेरा रहता है। घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। सतगुरु का परिवार, सतगुरु के रिश्तेदार, सतगुरु के साथ में रहने वाले भगत कभी भी सतगुरु को नहीं पहचान सकते। सतगुरु की पत्नी, जो स्त्री लगभग 25 वर्ष तक उनके साथ एक ही चारपाई पर सोई हो, जिस स्त्री ने अपने दृष्टिकोण से उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाकर 4-4 संतान पैदा की हो, वो स्त्री कभी भी अपने पति को परमात्मा के रूप में नहीं देख सकती। पति पत्नी के आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े भी होते हैं, मनमुटाव भी होता है, बच्चों को लेकर भी कहासुनी हो जाती है, काम धंधे को लेकर भी कहासुनी हो जाती है। और सतगुरु रामपाल जी ने तो एक आम व्यक्ति की भूमिका निभाई है। तो वो स्त्री कभी भी सतगुरु रामपाल जी को परमात्मा के रूप में, भगवान के रूप में या सतगुरु के रूप में भी हृदय से स्वीकार नहीं कर सकती। ऊपर से चाहे परमात्मा परमात्मा कहे, भगवान भगवान कहे, वो एक बात अलग है। सतगुरु की संतान 2 बेटे 2 बेटियां, बड़ा बेटा वीरेंद्र, छोटा मनोज, बड़ी बेटी अंजू, छोटी बेटी मंजू, वो चारों संतान कभी भी सतगुरु रामपाल जी में परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकती। बच्चे हैं, बचपन से साथ में रहे हैं, उनकी गोद में खेले हैं, उनके गुस्से का, उनकी डांट फटकार का उनको सामना करना पड़ा है। और पिता तो पिता जैसी भूमिका करेगा। तो वो बच्चे आज अपने स्वार्थों के चलते, धन माया के चलते, झूठे मान सम्मान के चलते, चाहे सतगुरु रामपाल जी को कितना ही परमात्मा परमात्मा कहें, कितना ही जयबंदी छोड़ बोल के उनके नारे लगाएं, लेकिन हृदय से वो बच्चे कभी भी सतगुरु रामपाल जी को अपने बाप की नजरों से ऊपर नहीं देख सकते, कभी भी उनको परमात्मा की दृष्टि से नहीं देख सकते। वो माता पिता जिन्होंने अपने दृष्टिकोण से जिस महापुरुष को जन्म दिया है कि भाई उसका तो जन्म हुआ है। बच्चे को माता पिता प्यार भी करते हैं, डांट फटकार भी मारते हैं, धमका भी दिया करते हैं। जैसे 650 साल पहले कबीर परमात्मा नीरू और नीमा की झोपड़ी में रहकर लीला कर रहे थे बाल्यावस्था में, तो कैसे नीमा और नीरू उनको थप्पड़ मार दिया करते थे, उनको धमका दिया करते थे। तो सामान्य सी बात है ये तो माता पिता के लिए, बच्चे को डांटना फटकारना, एक आध थप्पड़ मारना, उसकी पिटाई करना। तो वो माता पिता भले ही उनसे नाम उपदेश लेकर, उनके कहने से भले ही उनको मुंह से जयबंदी छोड़ कहते रहें, गुरुजी कहते रहें, भगवान भगवान कहते रहें, लेकिन वो माता पिता इंद्रो देवी और भगत नंदराम जाट, जिन्हें दुनिया सतगुरु रामपाल जी के माता पिता कहती है, वो कभी भी सतगुरु रामपाल जी को परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। और नादान संगत सबसे बड़ा धोखा यही खा जाती है कि ये तो गुरु जी का बेटा है, ये गुरु जी की बेटी है, ये तो गुरु जी की माता जी है, अरे ये तो हमारी गुरु माता है। मतलब जैसे आम हिंदू समाज में गाय को देखते ही मन में क्या आता है, गाय माता, गऊ माता है, वो एक जानवर, लेकिन हम
पीढ़ियों से यही सुनते आ रहे हैं, गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। तो जितने भी नकली संत हैं, उनके जो पंथ हैं, उन पंथों में गुरु की पत्नी गुरु के बराबर में बैठती है, गुरु के साथ में बैठती है। उनके शिष्य अपने गुरु को भी दंडवत करते हैं और गुरु की स्त्री को भी गुरु माता कहकर दंडवत करते हैं। तो सतगुरु रामपाल जी के पंथ में भी नादान संगत ने इस तत्व ज्ञान को आधार ना बनाकर और अनारो देवी को, जो कि सांसारिक दृष्टिकोण में सतगुरु रामपाल जी की धर्मपत्नी रही है, उसको भी अपनी गुरु माता का दर्जा दे दिया। मौका लगते ही बहुत सारे भगत तो उसको दंडवत प्रणाम भी कर देते हैं, गुरु के बराबर उसको दर्जा देते हैं, मान सम्मान देते हैं। और वो नादान आत्मा भी अपने गुरु भाई बहनों का सम्मान सहर स्वीकार कर लेती है। तो भगत समाज की ये बहुत बड़ी एक कमजोरी होती है कजोड़ जी। और सतगुरु रामपाल जी भगवान चाहते हैं कि मैं अपने बच्चों की ये समस्त कमजोरियां, ये तत्व ज्ञान देकर निकाल दूं, अन्यथा ये बच्चे सतलोक नहीं जा पाएंगे, ये मोक्ष प्राप्त नहीं करवा पाएंगे, ये पतिव्रता पद पे रह के भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए सतगुरु रामपाल जी ने 2014 बरवाला कांड के समय मौन साध लिया कि इस प्रकार से तो इस भीड़ में छटनी होना बड़ा मुश्किल काम है, मैं कुछ समय के लिए इनसे दूर चला जाता हूं और उसके बाद जो मेरा होगा वो मुझे पहचान लेगा इस ज्ञान को आधार बनाकर, और जो काल का होगा वो गफलत करता रहेगा, मनमाने आचरण में फंसा रहेगा या भक्ति छोड़ के दूसरे संतों या पंथों के पास चला जाएगा। इसलिए सतगुरु रामपाल जी चुपचाप रहे और 2014 बरवाला कांड से लेकर वर्तमान समय तक हिसार जेल में बैठे हुए हैं। और वर्तमान में हिसार जेल से बाहर ना आने का मुख्य कारण यही है कि अभी तक संगत की छटनी पूर्णतया हुई नहीं है। काफी हद तक परमेश्वर ने उन आत्माओं को छांट लिया है, साध संगति से जोड़कर अलग कर दिया है, जिन आत्माओं को परमेश्वर ने सतलोक लेकर जाना है। अब यह जरूरी नहीं कि साध संगति से हम जुड़ गए तो हमारी टिकट पक्की हो गई। यह तो अंतिम श्वास तक की लड़ाई है। परमात्मा कहते हैं, पाकी फसल देख कर गरबैयो मत किसान, अभी तो झोले बहुत हैं, भाई घर आले तब जान। तो साध संगति से जुड़ना तो एक शुरुआत मात्र है। अब साध संगति से जुड़ने के बाद में आप इस भक्ति मार्ग को किस प्रकार से देख रहे हैं, सतगुरु के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है, आपके भक्ति भाव क्या हैं, गुरु के प्रति आपका समर्पण भाव क्या है, आपकी निष्ठा कितनी है, आपकी लगन कैसी है, ये सारी चीजें यहां कोई नहीं देखेगा। साध संगति में कोई किसी के ऊपर सरपंच नहीं होता, कोई कोऑर्डिनेटर नहीं होता, कोई किसी को हैंडल नहीं करता है, देखने वाला सतगुरु है। तो साध संगति से जुड़कर हमारे क्या आव भाव हैं, हम बगुले से हंस बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, ये सारा जायजा हिसार जेल में बैठकर वो परम शक्ति, परम सत्ता, अंतर्यामी सतगुरु रामपाल जी नित्य प्रतिदिन हमारी प्रत्येक श्वास का लेते रहते हैं। इसलिए परमेश्वर ने स्वयं को बरवाला कांड में अपने से दूर किया। तो कजोड़ जी, बरवाला कांड के बाद में, क्योंकि देखो ये बहुत दयालु परमात्मा है, इनकी दयालुता का कोई अंत नहीं है, इसीलिए इनको परम दयालु कहते हैं। तो कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी फिर भी आत्माओं को मौका देते हैं। हम सब उनके बच्चे हैं, चाहे उनके खुद के बेटा बेटी हों, चाहे उनके रिश्तेदार हों, चाहे आम संगत का कोई व्यक्ति हो, आप और हमारे जैसा, परमेश्वर सबको समदृष्टि से देखते हैं, क्योंकि ये उनके लक्षणों में है। तो सतगुरु ने देखा कि मेरे जो परिवार वाले हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर हैं, जो आश्रम में मेरे अंग संग रहा करते थे, और अंग संग रहने के कारण वो मुझे समझ नहीं पाए, क्योंकि वेदों में लिखा है कि परमात्मा पृथ्वी पर जब आता है तो मित्रवत व्यवहार करता है, और मित्रवत व्यवहार करने के चलते उनके अंग संग रहने वाले उनको एक आम व्यक्ति समझ बैठते हैं। तो सतगुरु को मानुष मानकर, अपने जैसा व्यक्ति मानकर, मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ एक मानुष मानकर उनके परिवार ने, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदारों ने, उनकी पत्नी ने, उनके माता पिता ने, इन लोगों ने ऐसा ही व्यवहार किया।
और बहुत सारी गलतियां इन लोगों ने सतगुरु के साथ में रहते सहते बरवाला कांड से पहले जो है वो कर डाली, जिसका नतीजा निकला बरवाला कांड। जैसे संगत को अपने हिसाब से हैंडल करना, नाम ले देना कि भी गुरु जी का आदेश है, अपने हिसाब से राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का निर्माण करके संगत को आदेश देना, संगत को कमांडो बना देना, संगत के हाथों में लठ पकड़ा देना, संगत को काले कपड़े पहना देना। अन्यथा कजोड़ जी विचार करो, जो परम संत सतगुरु रामपाल जी जब से उन्होंने अपने भक्ति मार्ग की शुरुआत की है सन 1994 से, इन कुकर्म करने वाले हाथों से उन्होंने दान करना सिखाया, इन कुकर्म करने वाले हाथों को उन्होंने जोड़ना सिखाया, गर्दन को झुकाना सिखाया, इन हाथों में सुमरणी पकड़ाकर नाम सुमरण करना सिखाया। क्या वो परम संत, वो परम शक्ति बरवाला कांड में अचानक से अपने भक्तों के हाथों में वो लठ पकड़ाएगा? कभी नहीं पकड़ा सकता। जो परम संत अपने भक्तों को चींटी तक को सताने का आदेश नहीं देता, वो परम संत अपने भक्तों के हाथों में बरवाला कांड में 6-6 फुट के लठ थमाकर कैसे कहेगा कि भाई जाओ सामने जो पुलिस वाले हैं उनके साथ में लड़ाई करो? हाथों में लठ पकड़ाने का मतलब क्या है कि जब ऐसी कोई आपत्ति आ जाए तो ठोक दो सामने वाले को। एक विशेष ड्रेस, काले कपड़े, कबीर पंथ में तो वैसे ही सफेद ड्रेस पहनी जाती है जो शांति का प्रतीक होता है। फिर वो काले कपड़े किसने पहना दिए? काल के कपड़े, वो कौवे के कपड़े। तो सारा का सारा मनमाना आचरण सतगुरु की आड़ में सन 2010 में सतगुरु के भाई ने, सतगुरु के परिवार ने, आश्रम में रहने वाले लोगों ने एक मनमुखी समिति बनाई, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, जिस समिति का मुख्य कार्य काल प्रेरणा से यही था कि हम अपनी मनमानियां करेंगे, संत रामपाल जी से किसी भी कार्य में कोई दिशा निर्देश हम नहीं लेंगे। और इन लोगों ने वैसा ही किया उस बरवाला कांड में। तो सतगुरु ने हिसार जेल में बैठकर एक तीर से अनेकों शिकार किए। संगत के भी ज्ञान का झाड़ा लेना था, मेरे कितने हैं, काल के कितने हैं, मेरी गैर हाजिरी में मेरे ज्ञान को आधार बनाकर कौन चलेगा, या मेरे परिवार की पूंछ पकड़ के चलते रहेंगे। और उस परिवार का अज्ञान, पाखंड, मनमाना आचरण, उनके काले चेहरे, उनके कुकर्म, ये भी परमात्मा ने संगत के सामने रखने थे ताकि संगत सावधान हो जाए। और आज आप देख रहे हैं 2014 बरवाला कांड से पहले सतगुरु के परिवार ने, आश्रम मैनेजमेंट ने जितने भी कुकर्म किए, मनमाने आचरण किए, सतगुरु ने दयालुता दिखाते हुए उनको भी एक मौका दिया कि हो सकता आगे ये लोग संभल जाएं, सुधर जाएं, ये लोग अपने गुनाहों की सतगुरु से माफी मांग लें, इनको पश्चाताप होना शुरू हो जाए। लेकिन इसके विपरीत इन लोगों ने और बड़ी बड़ी गलतियां करना शुरू कर दिया, अपने आप को फ्री समझकर, स्वतंत्र समझकर कि चलो भाई आश्रम में थे तो सतगुरु का थोड़ा बहुत दबाव था, अब तो सतगुरु हमसे दूर, हम सतगुरु से दूर, हम अपनी मनमानी करेंगे, अब हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। जैसे सृष्टि रचना में गुरुदेव ने बताया कि जब सहजदास के रूप में परमात्मा ने इस काल और दुर्गा को सतलोक से 21 ब्रह्मांड सहित बाहर निकाल दिया, उसके बाद में ये काल दुर्गा के साथ में मनमानी करने लगा और इसने कहा कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ देगा, मेरा जो बिगड़ना था वो तो बिगड़ चुका है, यानी सतलोक से तो मुझे धक्के मार के निकाल ही दिया है, अब मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, अब मैं अपनी मनमर्जी करूंगा। फिर दुर्गा भी विवश हो गई, उसकी हर बात उसने माननी पड़ी। तो इसी प्रकार बरवाला कांड से पहले सतगुरु का परिवार हल्का फुल्का कुछ तो दबाव में था, कुछ तो भय था, लेकिन बरवाला कांड के बाद तो ये लोग बिल्कुल फ्री हो गए। और उसके बाद आप देख रहे हैं कजोड़ जी, जिन कर्मों को ना करने की शिक्षा सतगुरु रामपाल जी ने समाज से संघर्ष करते हुए अपने संगत को सन 1994 से 2014 तक दी, वो सारे के सारे कर्म सतगुरु की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाते हुए उनके परिवार ने, उनके भाई बंधुओं ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने
सहर्ष संगत से करवा दी और नादान संगत भी सहर्ष करती चली गई। राजनीति का सतगुरु का 36 का आंकड़ा और बरवाला कांड का मुख्य जिम्मेदार सतगुरु ने जिस हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बताया और कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इसके तो इतने लंबे लंबे कीड़े पड़ेंगे। ये सतगुरु का वचन है, 7 वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। और कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो पाप कर्मों की मालगाड़ी भर ली। उसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थन सन 2019 में सतलोक आश्रम वालों ने, सतगुरु के परिवार वालों ने खुद भी किया और नादान संगत से भी करवा दिया, यानी परमात्मा के द्रोही का समर्थन करवा दिया। 2019 में जब कांग्रेस हार गई, बीजेपी जीत गई, आश्रम वालों की दाल नहीं गली। फिर इन्होंने 2024 के चुनाव में बीजेपी का पल्लू पकड़ लिया और किस प्रकार से इन्होंने नादान संगत को पीले पर्चे निकाल निकाल कर, गुरु के नाम के आदेश बता बता कर यहां तक संगत को डरा दिया कि भाई अगर बीजेपी को वोट नहीं दोगे तो उसका नाम खंड माना जाएगा, किसी भी आश्रम में उसकी एंट्री नहीं होगी, उसका नाम शुद्ध नहीं होगा। इतना डरा दिया गया संगत को। और यह मनमाना आचरण सतगुरु के विधान और मर्यादाओं के विरुद्ध संगत से करवाया गया। उसके बाद से बहुत सारे कुक्रम लाइन लग गई। फिर तो धनाना में स्टेडियम बना रहे हैं, बस स्टैंड बना रहे हैं, एम्बुलेंस चला रहे हैं, बसें चला रहे हैं, आश्रमों पे आश्रम खोले जा रहे हैं, आश्रमों में हॉस्पिटल बना रहे हैं, गुंडों की सीबीआई जांच करवा रहे हैं, आरक्षणों में भाग ले रहे हैं, किसी की धर्मशाला बनवा रहे हैं, दुनिया भर के धरने, प्रदर्शन, रैलियां गिनती नहीं। और साथ में सतगुरु ने साध संगतियां शुरू करवाकर अपने बच्चों का हल्का फुल्का ज्ञान योग खोलकर ज्ञान आधार से संदेशे भी दिलवाते रहे। इन आश्रम वालों के काले कुकर्म, इनका पाखंड, इनका मनमाना आचरण भी सामने रखवाते रहे, जिस कारण से साध संगति से जुड़ी हुई आत्माएं ज्ञान को आधार बनाकर सतगुरु के आशीर्वाद से अध्यात्म में निरंतर ऊंचाइयों पर बढ़ती चली गई। और जो भाई बहन ज्ञान को आधार बना नहीं पाए, साध संगति वाले संदेशों से जिन्होंने ईर्ष्या पाल ली, वो भाई बहन निरंतर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के कुकर्मों में सहयोग देकर अध्यात्म में नीचे की ओर गिरते चले गए। और आज निसंदेह सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की संगत में 90% आत्माओं की छटनी हो चुकी है। यानी आश्रमों से जुड़ी ऐसी कोई भी संगत नहीं है, ऐसा कोई भी भाई बहन भगत नहीं है, वो चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, संगत चाहे लाखों में हो चाहे करोड़ों में हो। हर एक संगत वालों को साध संगति के विषय में पता है। साध संगति के वीडियो हर भगत ने देखे हैं, लेकिन अब वो जानबूझकर आंख बंद करके बैठे हुए हैं। तो 90% सतगुरु रामपाल जी की संगत की 2014 बरवाला कांड के बाद से छटनी हो चुकी है। मुश्किल से 10% आत्माएं बची हैं। और उन आत्माओं को समय तब तक है जब तक सतगुरु हिसार जेल से अपनी लीला पूरी करके बाहर नहीं आ जाते। तो कजोड़ जी, मैंने अध्यात्म को जितना समझा है गुरुदेव के आशीर्वाद से, उस दृष्टिकोण से मैं पवन दास ये कह सकता हूं कि सतगुरु रामपाल जी का मिशन लगभग समाप्ति की ओर है। यानी लोग तो ये सोच रहे हैं कि ये मिशन हजारों साल चलेगा, अभी देश दुनिया आएगी, एक झंडा होगा, एक भाषा होगी। लेकिन मैं पवन दास ये कहता हूं कि सतगुरु रामपाल जी का शत मिशन, आप शब्दों पे ध्यान देना, मैं उनके मार्ग की बात नहीं कर रहा, मैं उनके मिशन की बात कह रहा हूं। जो विचार लेकर सतगुरु सतलोक से धरती पर आते हैं कि कितनी आत्माओं का मैंने मोक्ष करना है, कितनी आत्माओं को मैंने वापस धरती से सतलोक लेकर आना है, कितनी आत्माओं को काल के जाल से छुड़वाना है, वो है मिशन।
और एक होता है पंथ, मार्ग। तो मार्ग तो सतगुरु का इस कलयुग में कई हजारों साल चलेगा, लाखों साल चलेगा। जिस प्रकार 650 साल पहले कबीर परमात्मा आए सन 1398 में, और सन 1518 में मगर से सशरीर सतलोक गए। 120 वर्ष परमात्मा धरती पर रहे। तो वो कुछ अपना एक मिशन लेकर आए थे। उस समय आत्माओं का मोक्ष नहीं होना था, क्योंकि वो निर्धारित समय नहीं था मोक्ष का। लेकिन फिर भी उनका एक मिशन था। क्या मिशन था? कबीर सागर को लिखवाना, 5वें सूक्ष्म वेद की रचना करवाना। दीक्षा कितनी बार में दी जाती है, तत्व ज्ञान क्या है, शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, यह सतगुरु का मिशन था हम आत्माओं को बताना। और कबीर सागर में उन्होंने लिखवा दिया। बहुत सारे उदाहरण वो उन्होंने पेश कर दिए। यह था उनका एक मिशन। उस मिशन को पूरा करके सतगुरु 120 साल बाद वापस सतलोक को चले गए। और दूसरा था मार्ग, क्योंकि मिशन की शुरुआत के लिए एक मार्ग की आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रकार बच्चे का टारगेट होता है नौकरी प्राप्त करना, उसके लिए उसको पढ़ने के लिए एक स्कूल की आवश्यकता पड़ती है। तो सतगुरु को अपना मिशन लोगों तक पहुंचाने के लिए एक पंथ की, एक मार्ग की जरूरत पड़ती है। तो मिशन तो सतगुरु का उसी दिन समाप्त हो गया था जिस दिन सतगुरु सर्व कार्य करवाकर मगर से सशरीर सतलोक को चले गए थे। लेकिन मार्ग तो कबीर जी का वर्तमान तक भी चल रहा है। आज लगभग 550 वर्ष हो गए, 600 वर्ष हो गए। मार्ग तो सतगुरु का आज भी चल रहा है। इसी प्रकार वर्तमान में वही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी 8 सितंबर 1951 को जो भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर प्रकट हुए हैं, एक विशेष मिशन को लेकर प्रकट हुए हैं। आत्माओं को काल के जाल से मुक्त करवाने के लिए प्रकट हुए हैं। तो कितनी आत्माओं को सतगुरु ने काल के जाल से मुक्त करवाना है, सतलोक लेकर जाना है, वो मिशन सतगुरु का 90% पूरा हो चुका है। और वो समस्त आत्माएं सतगुरु ने साध संगत से जोड़ दी हैं। उन तमाम आत्माओं की ट्रेनिंग चल रही है। सतगुरु उन्हें आगे के लिए तैयार कर रहे हैं। और सतगुरु ने जो मार्ग चलाया सन 1994 से, अपना यथार्थ 13वां कबीर पंथ, ये मार्ग तो सतगुरु का हजारों साल चलेगा, धूमधाम से चलेगा। अभी तो अच्छे से शुरुआत भी नहीं हुई है। गांव के गांव आएंगे, नगर के नगर आएंगे, दुनिया पलटी मारेगी। इस पृथ्वी पर सतगुरु रामपाल जी की पूजा के अलावा दूसरी पूजा नहीं रह जाएगी। कई हजारों साल तो निर्बाध रूप से चलेगा, फिर लाखों वर्ष धीरे धीरे चलेगा। ये तो मार्ग है उनका, चलता रहेगा जब तक उन्होंने समय निर्धारित किया है। लेकिन मिशन, उनका मिशन उसी दिन पूरा हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा जिस दिन सतगुरु स्वयं यहां से सशरीर सतलोक को चले जाएंगे। और कितनी आत्माओं को सेलेक्ट करना है, कितनी आत्माएं लेकर जानी है, वो सतगुरु ने लगभग पूरी कर ली है। और वो तमाम आत्माएं साध संगति से जोड़ दी गई हैं ट्रेनिंग के लिए। और ट्रेनिंग 24 घंटे अनवरत जारी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सतगुरु रामपाल जी का सत मिशन 90% पूरा हो चुका है। और यह मिशन ज्यादा नहीं, साल 6 महीने में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और उसकी शुरुआत समाप्त होने की धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। आप देख रहे हैं इस मार्ग में गधे और घोड़े सबकी एंट्री हो रही है, ज्ञानी और अज्ञानी सबकी एंट्री हो रही है, मर्यादित और अमर्यादित सबकी एंट्री हो रही है। आने वाले समय में केवल भीड़ रह जाएगी, भीड़ बगुलों की, भक्तों की करनी और कथनी में दिन रात का अंतर होना शुरू हो चुका है। ऐसा लगता है सतगुरु का परिवार, सतगुरु के 90% भगत भक्ति कर करके ऊब चुके हैं, थक चुके हैं। अब वो मर्यादाएं तोड़ने में लगे हुए हैं।
जिस पाखंड से बाहर निकल कर आए थे सतगुरु की शरण में, उस पाखंड में वापस धंसते जा रहे हैं धीरे धीरे। जिस राजनीति से मुंह फेर कर आए थे, जिस समाज की परंपराओं से, रीति रिवाजों से मुंह फेर कर आए थे, वापस उसी समाज में घुस रहे हैं, उसी भाईचारे की तरफ जा रहे हैं। तो गधे और घोड़े आने वाले समय में केवल भीड़ का हिस्सा होंगे इस मार्ग में, केवल भीड़ रूप में। मड़ाई मड़ाई सतगुरु अलग कर चुका है। दूध को गर्म करके दही जमाया जाता है ना, और दही के ऊपर जो मलाई होती है उसको मालिक निकाल लेता है। तो वर्तमान में जो मैं बात कर रहा हूं कि 90% छटनी हो चुकी है, वो दही के ऊपर की मलाई है, रस है, सार वो सतगुरु ने निकाल कर साथ संगति से जोड़ दिए। अब उस दही को मथा जाएगा, और दही को मथने के बाद में जो मक्खन निकलेगा वो 10% आत्माएं अभिशेष हैं। अब वो चाहे 6 महीने लगे, चाहे साल भर लगे सतगुरु को, इससे ज्यादा का समय नहीं है, क्योंकि अब ज्यादा दिनों तक परमेश्वर हिसार जेल में बैठे नहीं रहेंगे। जिस दिन सतगुरु हिसार जेल से बाहर आ गए, समझ लेना सतलोक के लिए नो एंट्री, सतलोक के लिए नो एंट्री। केवल मार्ग चलेगा, पंथ चलेगा, भक्ति चलेगी, मोक्ष के दरवाजे बंद। जिन्होंने सतगुरु को पहचानना है, पहचानना होगा, उनके हिसार जेल में रहते सहते जान लेंगे, पहचान लेंगे। मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, मेरी दिशा क्या है, मुझे जन्म क्यों मिला है। सतगुरु के जेल में रहते सहते जिन्होंने जान लिया, पहचान लिया, और उस विधि से जिन्होंने अपनी दिशा को डाइवर्ट कर लिया, और जो साथ संगति से जुड़ चुके हैं, केवल उन्हीं आत्माओं से सतगुरु अब आगे सतलोक की तैयारी करवाएगा। बाकी चाहे सतगुरु की पत्नी हो, चाहे सतगुरु की बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे भाई हो, कितने नहा धोकर अप टू डेट नजर आते हों, कितना राजनेताओं के साथ बैठे हुए दिखाई देते हों, कितना ही लोगों को दान दक्षिणा करते दिखाई देते हों, सामाजिक कार्यों में भाग लेते दिखाई देते हों, मान सम्मान में पड़े हुए दिखाई देते हों, वो आत्माएं सतलोक के लिए रिजेक्ट हैं। और ये बात नादान संगत को अभी समझ में नहीं आ रही है, और जब तक समझ में आएगी तब तक साध संगति में भी नो एंट्री हो चुकी होगी। फिर इनको मनुष्य जन्म मिलेंगे बारंबार, हजारों साल मार्ग चलेगा, इनको सैकड़ों मनुष्य जन्म मिलेंगे। और वर्तमान में जो दान धर्म ये कर रहे हैं इनको पात्रों को, और ये कुपात्र आश्रम वाले जिस प्रकार से सामाजिक कार्यों में लगा रहे हैं, इस दान धर्म की बदौलत उन आत्माओं को अच्छे अच्छे परिवारों में जन्म मिलेगा, अच्छे अच्छे भक्तों के घरों में जन्म मिलेगा, जन्म से ही सुखी रहेंगे, और हजारों साल इनको मनुष्य जन्म मिलते रहेंगे। उसके बाद फिर परमात्मा इन आत्माओं को काल के हाथ छोड़ देगा। भाई किस ब्रह्मांड कौन चला रहा है? काल चला रहा है, काल चला रहा है ना। असल में खिलाड़ी कौन है? असल में खिलाड़ी तो परमात्मा है, सतगुरु है। बाकी 21 ब्रह्मांड तो गुरुजी ने बताया कि काल के अधीन है, काल के अधीन है। 21 ब्रह्मांड ये सतलोक की जेल है, जेल। सतलोक में जो गलती करता है उसको परमात्मा यहां नीचे पटक देता है, और काल को इस जेल का जेलर बना रखा है। अब एक जेल का जेलर है, लेकिन उस स्टेट को कौन चला रहा है? जेल के रूल रेगुलेशन बना के कौन दे रहा है? वहां का मुख्यमंत्री, वहां की जो प्रधान शक्ति है। तो इस 21 ब्रह्मांड को असल में परमात्मा चलाते हैं, सतगुरु चलाते हैं। काल केवल उनका नौकर है, उनके द्वारा बैठाया गया उनका नौकर है। असुर निकंदन रमेणी में परमात्मा कहते हैं, धर्मराय आदि युगादि चेरा। ये जो धर्मराय है, जो काल है, ये सतगुरु कबीर जी का, सतगुरु रामपाल जी का आदि युगादि चेरा, यानी शुरुआत से ही ये उनका नौकर है, उनका मजदूर है ये। और काल केवल यहां पर सतगुरु के हुक्म से नौकरी कर रहा है।
सत का राज धर्म राय कर ही और अपना किया सबे दंड भरही। तो सतगुरु ने केवल अपना नौकर बैठा रखा यहां पर 21 ब्रह्मांड देकर, बाकी सारी सृष्टि का संचालन सतगुरु कर रहे हैं। तो इसके 21 ब्रह्मांडों को गति देने की जिम्मेदारी, चलाने की जिम्मेदारी भी सतगुरु की है। सारे काम हमने किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए। तो सारी व्यवस्था सतगुरु देख रहा है। अब 21 ब्रह्मांड को चलाने के लिए 33 करोड़ देवी देवताओं की आवश्यकता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की आवश्यकता है, 9 नाथ 84 सिद्धों की आवश्यकता है। और ये सारी व्यवस्था सतगुरु करता है। तो ये आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन, जिनको प्रथम नाम भी मिल गया, सतनाम भी मिल गया, सार नाम भी मिल जाएगा, लेकिन मर्यादाओं में ना रहकर, सतगुरु को ना पहचान कर, दोगला आचरण करते हुए अंत में ये यहीं रह जाएंगे। तो सैकड़ों जन्म तो लगातार इनको मनुष्य के मिलेंगे जब तक ये मार्ग चलेगा। उसके बाद सतगुरु इन आत्माओं को काल के हैंडओवर कर देगा। फिर काल इन्हीं आत्माओं में से 33 करोड़ देवी देवता बनाएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश बनाएगा, फिर उनके कर्म फुड़वाएगा। इस प्रकार से काल ने, इस काल के 21 ब्रह्मांड भी सतगुरु ने ही चलाने हैं। तो अब ये जितनी भी आत्माएं हैं जो साध संगति से नहीं जुड़ पाएंगी, सतगुरु के हिसार जेल से बाहर आने तक, गुरुदेव के हिसार जेल से बाहर आने के बाद साध संगति से जुड़ने का कोई मतलब नहीं है। सतगुरु के हिसार जेल से बाहर आने से पहले पहले तक जो आत्माएं साध संगति से नहीं जुड़ पाई, अपने आप को भगत नहीं बना पाई, मोक्ष के लिए तैयार नहीं कर पाई, वो सभी आत्माएं सतगुरु काल के हैंडओवर करेगा फिर। और यही आत्माएं ब्रह्मा विष्णु महेश बनेंगे, 33 करोड़ देवी देवता बनेंगे, धरती के राजा बनेंगे, क्योंकि इनकी इच्छा यहीं रहने की है, झूठा भाईचारा निभाने की है, राजनीति करने की है। तो जहां आशा तां बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तो कजोड़ जी, इस प्रकार से वर्तमान में इस अध्यात्म को संगत ने समझना चाहिए था। सतगुरु ने दाना दाना गिन दिया अध्यात्म का, तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी। हम कैसी भी समस्या को मिनटों में सुलझा सकते हैं। जो दुनिया का बड़े से बड़ा व्यक्ति नहीं सुलझा सकता, फिर भी संगत आंखों पर गांधारी की तरह काली पट्टी बांधकर महाभारत करवाने की तैयारी में बैठी हुई है कि हम तो जब तक हमारा सर्वनाश नहीं होलेगा, जब तक हमारा सत्यानाश नहीं होलेगा, तब तक हम ये अज्ञानता वाली पट्टी नहीं खोलेंगे। जबकि संदेश बहुत दिए जा रहे हैं, लेकिन वही गांधारी वाली गलती संगत कर रही है। अरे जब सारे कौरव मर गए, पूरी सेना मर गई, फिर पट्टी खोलने का क्या फायदा? गुरुदेव ने बताया उस नादान आत्मा ने पहले अपनी पट्टी खोल लेनी चाहिए थी, ताकि अपने बेटे को, दुर्योधन को, दुशासन को वो शिक्षा देती, सच्चे मार्ग पर चलने के लिए उसको प्रेरित करती। तो वो हालत वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी की नादान संगत की हो रही है। तो अब आने वाले समय में गधों में और घोड़े में, ज्ञानी में और अज्ञानी में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, और शुरुआत उसकी हो चुकी है। आपने वीडियो की शुरुआत में जिक्र किया कि भाई जिस प्रकार से धनाना गांव में सतगुरु का मान सम्मान किया गया, आज 9 नवंबर को गांव गुराना में बरवाला पंचायत एसोसिएशन के द्वारा, नौगामा खा पंचायत के द्वारा, गुराना पंचायत के द्वारा सतगुरु का मान सम्मान किया गया। अब इनका यह सिलसिला तो आगे से आगे चलता रहेगा। काल ने इनको एक नई चाल दे दी, नई दिशा दे दी, एक नया जाल फेंक दिया। आजकल आप देख रहे हैं कहीं भी सतगुरु के भक्ति मार्ग में कोई ज्ञान की चर्चा हो, आप भक्तों को ज्ञान गंगा पुस्तक बांटते हुए देख रहे हैं। जीने की राह पुस्तक, जिसका बहुत समय पहले बड़ा जोर से प्रचार प्रसार हो रहा था, आजकल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कहीं जीने की राह पुस्तक बांटी जा रही हो, ज्ञान गंगा बांटी जा रही हो, या कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में सतगुरु के ज्ञान की चर्चा हो रही हो, भक्ति मार्ग की चर्चा हो रही हो। अब तो एक ही चर्चा है कि सतगुरु किसानों के मसीहा, सतगुरु समाज सेवा करने आए हैं। संत रामपाल जी का एक ही मकसद है, समाज सेवा।
अब वो आत्माओं को मोक्ष दिलवाना, मुक्ति दिलवाना, ये अब सतगुरु का मिशन नहीं है। अब सतगुरु के मिशन को काल के द्वारा मोड़ दिया गया है। कहीं कोई ज्ञान की चर्चा नहीं, आश्रमों में भी आप जाओगे कोई ज्ञान चर्चा नहीं किसी प्रकार की। सत्संग के नाम पर भी केवल यही चला दिया जाता है टीवी स्क्रीन पर, फला फला गांव का पानी निकाला गया, गाने वाने लगाकर एआई से वीडियो बना दिए जाते हैं। और नादान संगत जो अपने सतगुरु के सत्संगों को सुनकर कभी आंखों से एक टपका भी आंसू का नहीं निकालती, अब वही नादान संगत इन एआई से बनाए गए वीडियो को देख देख कर रोती है। काल यही चाहता है कि ये इमोशनल रहें और बढ़ चढ़ के इन कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा देते रहें, और ये कुपात्र इसी प्रकार से इन सामाजिक कार्यों में इस पैसे को पानी की तरह बरसाते रहें। मिलेगा क्या? अरे परमार्थ तो हनुमान जी ने भी किया था, अंत में बेइज्जती सहन करनी पड़ी। हनुमान जी से बड़ा परमार्थ कोई नहीं कर सकता। अंत में सीता ने बेइज्जती किया, रामचंद्र जी भी चुपचाप देखता रहा। परमार्थी व्यक्ति को यह जगत कुछ नहीं दे सकता। तुमसे बढ़कर परमार्थ किसी ने और ने कर दिया, वो तो उसके गुण गाने लग जाएंगे, उसकी जय जयकार करने लग जाएंगे, उनके लिए तो वो भगवान हो जाएगा। तो असल में भक्तों ने इस तत्व ज्ञान को आधार बनाकर सतगुरु के मिशन को और अपने जीवन के टारगेट को समझना चाहिए था। हमने यहां से भक्ति करके पार होना है। काल के लोक में दुनिया भर के लोग हैं, वो करते रहेंगे ये काम। पानी 10 दिन बाद में निकल जाता, कौन सी बड़ी बात थी, निकलना था पानी तो। आज से पहले भी हरियाणा में 10-15 बार कोई बाढ़ आई है। उस समय कौन सा सतगुरु रामपाल जी ने मोटरें पहुंचाई थी, पाइप पहुंचाए थे। गरीब तो देश में घर घर में है, भरा पड़ा देश है। कौन से आज से पहले संत रामपाल जी ने उनको मकान बनवा के दिए थे, उनके घर में राशन डलवाया था। ये तो सृष्टि है, पाप और पुण्य के आधार से, कर्म कुकर्म के आधार से चलती रहती है। तो भक्तों ने इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन भगत पड़ गए और फंस भी गए। 90% संगत बुरी तरह से फंस चुकी है। अब उनके लिए निकलना महाभारत हो जाएगा, निकलना। और मैं आपको बता दूं, जो शिक्षा सतगुरु रामपाल जी ने दी थी और काफी समय तक सतलोक आश्रम वालों ने उस शिक्षा के ऊपर उनके रहते सहते अमल भी किया। अब ये लोग अपनी करनी और उस कथनी को एक कर चुके हैं। कजोड़ जी, अब आगे का जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अभी तक तो केवल एक भूमिका बनी है, मेन वीडियो अब आगे चलेगा।